अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.4 क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंशिएट एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स क्यूब विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। तो हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूँ, अगर हमने डेरिवेटिव लेना हो y का और विद रेस्पेक्ट टू x तो हम उसको लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी जिसका डेरिवेटिव लेना है तो उसको हम लिखते हैं ऊपर, और जो विद रिस्पेक्ट टू जो लेते हैं वो x नीचे लेते हैं। जो भी वेरिएबल होता है हमारे पास, अगर x है तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर लेता हूँ तो हम इसको लिखेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा हो जाएगा। अगर t लेते हैं तो डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा। तो जिस रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हम नीचे लाते हैं। तो अगर हम एक काम करते हैं, इसको हम a का नाम देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं लेट a इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स क्यूब। और अगर हम b का नाम देते हैं एक्स क्यूब को, b इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स क्यूब। तो अगर हमने डेरिवेटिव लेना है a का विद रेस्पेक्ट टू b तो हम इसको क्या लिखेंगे डी ए अपॉन टी बी। यही चीज़ हमें निकालना है। हमने डेरिवेटिव लेना है ए का यानी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स क्यूब विद रेस्पेक्ट टू बी। तो एक्स क्यूब के लिहाज से हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डी ए अपॉन डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे चेन रूल को। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ए का डेरिवेटिव अलग लेते हैं, बी का डेरिवेटिव अलग लेते हैं, तो फिर हम उसको डिवाइड कर लेंगे, डी ए को डी ए बी पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिफरेंशिएट ए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी ए अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, और ये फंक्शन ले लेते हैं एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे क्वोशंट रूल को। क्वोशंट रूल हमारे पास होता है कि अगर एक हमारे पास फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स और नीचे डिवाइड कर रहा हो कोई फंक्शन दूसरा जिसको हम कहते हैं जी ऑफ एक्स, और उसका हमने डेरिवेटिव लेना हो डी अपॉन डी एक्स, तो क्वोशंट रूल कहता है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में होता है उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में जी ऑफ एक्स है तो हम इसका ले लेंगे स्क्वायर, और इसी डिनोमिनेटर को ऊपर लिख दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जो न्यूमरेटर में होगा उसका लेंगे डेरिवेटिव। एफ प्राइम एक्स का मतलब इसका डेरिवेटिव लेंगे माइनस, फिर देखो जी ऑफ एक्स का पहले डेरिवेटिव नहीं लिया था तो अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे जी प्राइम ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले चुके हैं तो इसका दोबारा नहीं लेंगे। तो ये हमारे पास क्वोशंट रूल है। क्वोशंट रूल में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसका स्क्वायर लेते हैं, फिर उसी को एक बार ऊपर लिखते हैं जी ऑफ एक्स, फिर न्यूमरेटर का स्क्वायर लेते हैं माइनस करके, जी ऑफ एक्स का पहले डेरिवेटिव नहीं लिया था अब लेंगे, और न्यूमरेटर का जो पहले डेरिवेटिव लेते दोबारा नहीं लेंगे। तो यहीं पे अप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स क्यूब तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे 1 प्लस एक्स क्यूब, इसका स्क्वायर ले लेंगे, एक बार इसको ऊपर लिखेंगे 1 प्लस एक्स क्यूब, फिर हम डेरिवेटिव लेंगे न्यूमरेटर का, तो यहाँ पे लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस, अब एक्स क्यूब का पहले डेरिवेटिव ले चुके हैं दोबारा नहीं लेंगे, फिर हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब। तो ये हमारे पास क्वेश्चन रूल है। तो डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ पे 1 प्लस एक्स क्यूब को एज इट लिखेंगे 1 प्लस एक्स क्यूब, फिर हम डेरिवेटिव ले एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन रूल को। क्वेश्चन रूल में ये होता है कि पावर को एक बार नीचे लेके आते तो यहाँ पे पावर 3 नीचे आ गया, फिर पावर में से एक लेस करते हैं तो 3 में से एक लेस करें 2 आ जाएगा, फिर बेस का डेरिवेटिव लेते हैं, बेस यहाँ पे x है तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस करके यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स क्यूब, और डेरिवेटिव लेंगे अब इसका 1 का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस करके, अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो हम इधर ले चुके हैं कि पावर को नीचे लेके आओ, पावर में से एक लेस करो, बेस का डेरिवेटिव, तो एज इट लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे 3x स्क्वायर लिख देंगे, और डिवाइड कर देंगे 1 प्लस एक्स क्यूब होल स्क्वायर पे जो ऑलरेडी लिखा हुआ पहले से। अब 3x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर रहेगा, इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3x का स्क्वायर
प्लस करके 3x² को x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे, 3 और 2 5 हो जाएगा, 3x पावर 5 माइनस यहाँ पे ये 0 है, इस 3x² को x³ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आ जाएगा 3x पावर 5 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 1 प्लस x³ और इसका स्क्वायर आ जाएगा। 3x पावर 5 प्लस का है और 3x पावर 5 माइनस का, ये दोनों एक कट जाएंगे, इज इक्वल टू आ जाएगा 3x² और डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस x³, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया dA/dx निकाल लिया। उसके बाद अब हम निकालेंगे b का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट x, तो dB/dx निकालेंगे। अब हम b का डेरिवेटिव लेते तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, b को डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे dB/dx इज इक्वल टू d/dx इंटू यहाँ पे हम लिखेंगे x³। तो पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल में क्या होता है, पावर को नीचे लेके आते हैं तो यहाँ पे 3 पहले आ जाएगा, पावर में से एक लेस करते हैं और बेस का डेरिवेटिव लें तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है, अगर हमने dA/dB निकालना है तो हम इसको लिखेंगे dA/dx और मल्टीप्लाई करेंगे dx/dB से। तो dx से dx कैंसिल होगा तो वहीं हमारा dA/dB है। सो हमने सिर्फ अरेंज किया है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे dA/dx की, dA/dx बराबर है 3x² डिवाइडेड बाई 1 प्लस x³ होल का स्क्वायर और dB/dx बराबर है 3x² के। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। पहले हम लिखेंगे dA/dx की वैल्यू, तो हमारे पास है 3x² डिवाइडेड बाई 1 प्लस x³ होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके। अच्छा देखो, हमने वैल्यूज़ पुट करना है dx/dB की, लेकिन हमारे पास dB/ उल्टा है तो हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी डिवाइड करके हम लिखेंगे 1/3x का स्क्वायर। 1/3x² से 1/3x² ये वाला डिवाइड वाला और ऊपर कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 1 प्लस x³ होल का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे dA/dB। तो हमने निकाल लिया डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 3.4, y माइनस XY माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 फंक्शन है, y, उसके बाद बीच में लिखा हुआ है XY, उसके बाद है साइन वाई। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बीच में माइनस है, यानी अलग अलग टर्म है। तो y का डेरिवेटिव अलग लेंगे, XY पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साइन वाई अकेला फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे d/dx इंटू वाई माइनस d/dx इंटू XY माइनस d/dx इंटू साइन वाई और यहाँ पे लिखेंगे d/dx इंटू 0। फिर हम y का डेरिवेटिव लेंगे तो यह आ जाएगा dy/dx माइनस XY पे ना प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। पहले y को एज इट लिख देंगे और x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस करके। देखिए यहाँ पे हमने y का डेरिवेटिव नहीं लिया, x का डेरिवेटिव 1 आ गया। अब x का डेरिवेटिव नहीं लेंगे, y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx। प्रोडक्ट रूल में एक का डेरिवेटिव लेते हैं, एक का नहीं लेते हैं, फिर प्लस करके जिसका पहले लिया था दोबारा नहीं लेते हैं और जिसका पहले नहीं लिया था उसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। 2 फंक्शन है, माइनस और साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस वाई और y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx, यानी पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस, फिर एंगल का डेरिवेटिव इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। फिर दोबारा यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स dy/dx और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस cos y dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अच्छा, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे देखें, ये इसके साथ dy/dx ने उसको दूर भेज देंगे तो dy/dx यहीं पे रहेगा और माइनस एक्स dy/dx ये भी यहीं पे रहेगा,
माइनस कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का वाई प्लस का वाई हो जाएगा। इन सब में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन है तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन जाएगा तो 1 आ जाएगा माइनस, और यहाँ से x बचेगा माइनस, यहाँ से कॉस y बचेगा इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा y। तो 1 माइनस एक्स माइनस कॉस वाई मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स माइनस कॉस वाई। हमने डेरिवेटिव ले लिया। क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट, सेम एक्सरसाइज 3.4, साइन एक्स वाई प्लस सीकेंड एक्स इज इक्वल टू 2, तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स इंटू सीकेंड एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू 2, दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेंगे। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस विद सेम एंगल एक्स वाई, फिर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पे आएगा डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स वाई। सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स टेन एक्स, और 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इसको दोबारा लिखेंगे कॉस एक्स वाई, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि सेकंड, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो सेकंड फंक्शन को पहले एज इट लिख दो वाई, फिर उसके बाद हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा प्लस करके, पहले एक्स का डेरिवेटिव लिया था अब नहीं लेंगे, वाई का डेरिवेटिव अब लेंगे, तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे प्लस सीकेंड एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अच्छा, उसके बाद हम लिखें इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस एक्स वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस एक्स वाई, और वाई को पहले हम लिख देते हैं, और प्लस करके यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स कॉस एक्स वाई, और ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और प्लस का सेकेंड एक्स और टेन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फिर हम सेकेंड एक्स टेन एक्स को उधर भेज देते हैं, और वाई कॉस एक्स वाई को उसको भी इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स कॉस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सेकेंड एक्स टेन एक्स, और ये माइनस वाई कॉस एक्स वाई, एक्स कॉस वाई मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सेकेंड एक्स टेन एक्स माइनस वाई कॉस एक्स वाई, और डिवाइड भी आ जाएगा एक्स कॉस एक्स वाई, तो ये इसका डेरिवेटिव है।